हाय मेरे ऊर्जावान इस देश के प्यारे प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग चैप्टर एस ब्लॉक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल टुवर्ड्स हैलोजन यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स। आप जानते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हैलोजन के साथ गाढ़ी दोस्ती होता है। इस ब्लॉक के एलिमेंट चाहे वो अल्कली हो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, वो हैलोजन के साथ इसकी दोस्ती बड़ी गाढ़ी दोस्ती में बनता है। यानी जब भी कोई हैलोजन्स अल्कलाइन या इस ब्लॉक के मेटल से मिलता है तो बड़ी आराम से गले मिल करके कंपाउंड बनाता है, और वो मेनली कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ भी निश्चित रूप से अल्कली मेटल से इसकी रिएक्टिविटी कम होगा, वो जानते ही हैं, फिर भी रिएक्ट करेगा और बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करेगा। थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली कंबाइंड विथ हैलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू फॉर्म देयर हैलाइट्स। मतलब ये हुआ सर कि ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलोजन के साथ आप इसको गर्म कर दीजिए एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर थोड़ा सा टेम्परेचर लगता है, लेकिन बनता भी है क्या चीज़, जी हाँ, मेटल्स हैलाइट्स। अब जरा देखिए, ये मेटल हैलाइट्स यदि आप चाहेंगे तो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स को अल्कली बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइट्स ले लीजिए, ऑक्साइड ले लीजिए, या फिर इसके हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या फिर इसके कार्बोनेट ले लीजिए। ठीक है, कार्बोनेट ले लीजिए। तो कार्बोनेट को आप क्या करेंगे, हैलोजन के एसिड के साथ, हैलोजन के एसिड के साथ यदि आप गर्म करेंगे तो भी आपका क्या चीज़, अल्कली मेटल हैलाइट्स बनेगा। यानी हैलाइट्स बनता है बन गया। तो चलिए, हैलाइट्स मेरा बन गया, तो हैलाइट्स में क्या बनेगा, फ्लोराइड्स बनेगा, क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, आयोडाइड बनेगा, एक्सेट्रा, ये सब बनेगा। आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ एम में आपका क्या है भैया, सब है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम, यानी ऑल हैलाइट्स है। ठीक है, ऑल हाइलाइट बड़ी आराम से एट हाई टेम्परेचर पर कंबाइन करके हाइलाइट्स बनाता है। ठीक है, तो ये हाइलाइट्स जो बनाया, आपको इसमें ध्यान रखना है कि दो हाइलाइट्स कौन कौन, बेरिलियम का दो हाइलाइट BeF2 एंड BeCl2, ये जो दो है ना, डायरेक्टली ये नहीं बनता है, नॉट ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय हीटिंग विथ हैलोजन। भैया हैलोजन के साथ किसको, यानी फ्लोरीन के साथ बेरिलियम को गर्म करके आप बेरिलियम का आप फ्लोराइड ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बेरिलियम को क्लोरीन के साथ, यानी BeF2 एंड BeCl2, इस मेथड से, किस मेथड से, ये वाला मेथड है सर, ये मेथड की बात, ये छोड़िए, ये बात तो आप छोड़िए, इस मेथड को आप बन सकता है, बस ये ध्यान में रखिए, इसको हम ऐसे बिठा देते हैं। चलिए, समझ गए बात। तो इस मेथड से डायरेक्टली कॉम्बिनेशन से ये नहीं बनता है। तो फिर कैसे बनता है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि आप सुनते हैं, यदि घी सीधे हाथ से नहीं निकले तो क्या करते हैं आप, टेढ़ा हाथ करके घी निकालते हैं ना सर बोतल से। जी हाँ, यदि कोई बात सीधी बातों से नहीं बनता है तो आप घुमा करके बात को बनाते हैं। ऐसे ही ये दोनों नहीं बनता है, डायरेक्टली कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, मतलब बेरिलियम को फ्लोरीन से डायरेक्टली कंबाइन, बेरिलियम को क्लोरीन से डायरेक्टली कंबाइन करके ये दोनों नहीं बनता है। इसका क्या मतलब, नहीं बनता है, बनता है तभी तो ये बनता है, तब तो हम यहाँ लिखें, यानी डायरेक्टली नहीं बनता है। आप बार बार कहते हैं नाक ऐसे नहीं छुआ जाता है, तो क्या घुमा के छूते हैं, यानी ये डायरेक्टली नहीं बनता है। तो इनडायरेक्टली कैसे बनता है ये आपको देखना है। तो चलिए ऐसे मिटा दे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा दो हैलाइट्स, BeF2 एंड BeCl2 डायरेक्टली नहीं बनता है। तो कैसे बनता है, सो जरा देखिए, BeF2 यदि आपको बनाना है, ठीक है सर, तो आप क्या कीजिए, दोनों ही BeF2 BeCl2 बेरिलियम के ऑक्साइड से बनेगा। दोनों का जो प्राइमरी रॉ मटेरियल होगा वो ऑक्साइड से, यानी देखिए BeO लीजिए, अमोनिया लीजिए, ठीक है सर, और ये देखिए 4HF लीजिए, एंड देन आप इसको गर्म कीजिए। देन आपको देखिए ये 2
और देखिए ये NH3 NH4 हो गया, और ये देखिए BeF4, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको हीट कर दीजिए भैया, गर्म कर दीजिए। गर्म कर दीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, देखिए 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 देखिए, आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, BeF2 बन जाएगा, एंड देन 2NH4F बनेगा। तो इससे हमको क्या लेना देना है, जी हाँ, ये मेरा तैयार हो गया। ठीक है, और यदि हम BeCl2 बनाना चाहते हैं तो BeCl2 बनाने के लिए हमको फिर बेरिलियम का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, कार्बन लेना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या लेना पड़ेगा, ऑक्साइड लेना पड़ेगा और कार्बन लेना पड़ेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को, तो आप क्या करेंगे, इसको BeO को कार्बन के साथ साथ आप क्लोरीन गैस लीजिए और इसको लगभग इतना केल्विन पर गर्म कर दीजिए। ठीक है, देन आपका काम बन जाएगा। देखिए बन गया ना, हाँ जी बन गया, देखिए बन गया। तो इस तरह से आप बेरिलियम का फ्लोराइड और क्लोराइड आपने ऑब्टेन कर दिया। चलिए इसको मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, यस मिटा दे। अब जरा देखिए, बन गया, सब कुछ बन गया। अब जरा देखिए, बारी बारी से हम देखते हैं, फ्लोराइड्स की बात करते हैं, फ्लोराइड्स की। ठीक है, यदि आप फ्लोराइड्स बनाएंगे, किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, तो आप देखिए आप क्या बनेगा, BeF2, MgCl2, MgF2, CaF2, जी हाँ बन जाओ, लिखा जाओ, चलिए ये लिख दिए, बन गया। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे जानने से पहले कि हाइलाइट्स ऑफ बेरिलियम, जनरली आप लिख लीजिए इसके बाद, हाइलाइट्स ऑफ बेरिलियम, हाइलाइट्स ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम आर मेनली कोवैलेंट कंपाउंड, मेनली कोवैलेंट, कोवैलेंट होता है, वाइल हाइलाइट्स ऑफ अदर, हाइलाइट्स ऑफ अदर मेटल, अदर मेटल्स आर मेनली आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, अब जहाँ तक हम फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लोराइड्स में क्या है कि बेरिलियम का फ्लोराइड्स है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, ये सब। तो इसमें ये देखिए मेनली ये इसमें क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, ये आयनिक कंपाउंड्स है, कोई टेंशन नहीं, ये आयनिक कंपाउंड्स है, और ये मेनली कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि इसमें ये बेरिलियम के हाइलाइट्स में भी जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, उसके तुलना में जो और सब हाइलाइट्स है बेरिलियम का, उसमें इसमें आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये इसमें भी मेनली क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर है। लेकिन इसमें तो ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें तो आयनिक प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए था। आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज क्या है भैया, वो पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है, नहीं। कोवैलेंट का कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलता है, पानी में नहीं घुलता है। पोलर सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड घुल डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मेनली कोवैलेंट कंपाउंड सोलेबल होता है। तो इस आधार पर जरा बताइए, ये क्या होगा, इसको वाटर में क्या होना चाहिए, इजिली सोलेबल होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, वाटर से एकदम नफरत करना चाहिए, वाटर को देख करके भाग जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं है भैया, ऐसा कुछ होता नहीं है। हर किसी में कुछ न कुछ उल्टा होता है। क्या, जैसे उल्टा फुल्टा कुछ नहीं होता है, सीधा बात है सर। आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का भी वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए आप जरूरी है कि लैटिस, ये आप जानते हैं, आयनिक कंपाउंड का यदि लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी यदि ज़्यादा है उसके हाइड्रेशन इंथैल्पी से, हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो वो आयनिक कंपाउंड भी क्या होगा, साल्ट क्या होगा, ये कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। और यदि लैटिस इंथैल्पी से हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा तभी सॉल्ट क्या होगा, साल्ट सोलबल इन वाटर होगा। तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होता है, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, वो वाटर के साथ हाइड्रेटेड आयन बनाता है, तो इसके कारण से आसानी से। लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड्स में
जिसमें बात बदल जाता है। बात क्या बदल जाता है? उसका लैटिस इंथैल्पी उसके हाइड्रेशन इंथैल्पी से इतना ज़्यादा होता है कि यदि वाटर ज़्यादा है, अब ये दोनों में आप समझ सकते हैं, यानी लैटिस इंथैल्पी क्या है, माने इसका मजबूती, लैटिस इंथैल्पी क्या हो गया, इसकी मजबूती हो गया। देखिए किसकी मजबूती हो गया, ये Mgf2 का ही मान लीजिए, इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स समझिए। और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है, इसका अट्रैक्शन समझिए। यही ना, मोटा मोटी समझाने के लिए ये लैटिस इंथैल्पी क्या समझिए, Mg और F2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स समझिए, मोटा मोटी, नॉट करेक्ट, रफली। और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या समझिए, पानी इसको क्या बुलाता है, आजा आजा आजा, नहीं आजा आजा आजा, मेरे समझ आने के तले गाना है ना जी, वाटर क्या बोलता है, आजा रे मैग्नीशियम भाई, आजा रे फ्लोरीन भाई, इसको खींचता है। यदि ये खींचने वाला पावर, ये इसके खुद के मैग्नीशियम और फ्लोरीन के बीच को अट्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, लैटिस इंथैल्पी। ये जो खींच रहा है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं। नहीं, तो ये खींचने वाला यदि ज़्यादा होगा, किससे, इस दोनों का अट्रैक्शन से, लैटिस इंथैल्पी से, तक खिंचा जाएगा यानी डिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, लेकिन यदि ये देख रहे हैं, यदि ये लैटिस इंथैल्पी यानी मैग्नीशियम फ्लोरीन का बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, किससे, इससे, मैग्नीशियम के वाटर या फ्लोरीन के इसके अट्रैक्शन से, तो भैया नहीं डिजॉल्व होगा, है ना। जैसे देखते नहीं है भाई, क्या होता है, मिलते मिलते हैं आप लोग भी दोस्ती करते हैं और क्या करते हैं, तो पेरेंट्स के विरुद्ध भी बहुत सारा होता है ना भाई, बहुत सारा मैरिज होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है आपका, ये मान लीजिए कि ये फादर और मदर के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है आपका, और ये आपका क्या है, आपके चाहने वाले का अट्रैक्शन फोर्स है। तो क्या होगा, चाहने वाले का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया आपसे, तो क्या होगा, आप डिजॉल्व हो जाइएगा। लेकिन फादर मदर के बीच आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा चाहने वाला से, तो क्या होगा, आप, अरे तू जो बात हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं जाने वाले। बड़ी सिंपल सा बात है, क्या है ना सर। तो यही बात है सर। तो सिर्फ ऐसे नहीं होता है, कैसे नहीं होता है कि आयनिक कंपाउंड हो गया तो भैया वो घुलवे करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है, आप ध्यान रखिएगा कि इस फ्लोराइड में दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल, ये आयनिक कंपाउंड है। हाउएवर दिस फ्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर हाई लैटिस इंथैल्पी। ये जितने भी फ्लोराइड्स हैं, इनका लैटिस इंथैल्पी भैया इतना ज़्यादा होता है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज आर आयनिक कंपाउंड। जबकि इसमें मेनली कोवैलेंट कंपाउंड है। हाउएवर ये निश्चित रूप से ऑर्गेनिक, हाँ, तो ये क्या है, मेनली इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर, फिर भी सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Be2+। देख लीजिए सर, ये Be2+ क्या किया, क्योंकि ये क्या किया, BeF2 में ये क्या है, इसमें पार्शियली आयनिक कैरेक्टर, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये परफेक्ट कोवैलेंट भी नहीं है, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। फिर भी ये देख लीजिए, इसमें क्या कर दिया, ये पानी में डिज़ोल्व क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो Be2+ था, इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी इतना ज़्यादा था कि दुनियादारी सबको त्यागते हुए एकदम शाहरुख खान की तरह ऐसे ऐसे झूमते हुए गया और पानी में डिज़ोल्व कर गया। तो बात आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सर कि क्लोराइड, अब आ जाइए, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। ये निश्चित रूप से क्या होगा, आर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, आयनिक कंपाउंड्स एंड, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, सॉल्युबल इन वाटर, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्या है, बट, यहाँ से देंगे, बट देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये ध्यान में रखना है,
डिक्रीजेज, ये ध्यान में आपको रखना है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयंस। जी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ यदि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, यदि आप बात कीजिएगा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, यदि हम मैग्नीशियम MgCl2 लिखे, CaCl2 लिखे, SrCl2 लिखे और BaCl2 लिखे तो आप क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऐसे होगा, यानी MgCl2 इज मोर सॉल्युबल देन CaCl2 एंड Sr देन SA, यानी BaCl2 सबसे कम सॉल्युबल होगा, MgCl2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो देख लिए कहानी, क्या देखे आप, तो सोचते होंगे कि आयनिक कैरेक्टर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा आयनिक होगा, BaCl2 तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, MgCl2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, BaCl2 सबसे कम सॉल्युबल है, और सबका कारण लैटिस एंथैल्पी है, यानी BaCl2 में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने के बावजूद भी लैटिस एंथैल्पी इतना ज़्यादा है कि कहता है रुक जाओ। तो एक केमिस्ट्री में यही सब बात है कि एक ट्रेंड्स पर आप नहीं चल सकते। आप ये सोचेंगे कि आयनिक कंपाउंड है तब पानी में डिजॉल्व हो जाता होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी उसका ज़्यादा, अरे भैया ऐसा होता तो फिर ये केमिस्ट्री ऐसा क्यों होता, उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ आप जानते हैं। तो बात समझ गए सर। वैसे ही यदि हम मान लीजिए कि आपसे बात करें कि MgBr2 तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा किससे, CaBr2 से and then SrBr2 से and then BaBr2। तो ये तो आप ऐसे ही बना दिए, आप समझ गए कि solubility of this chloride and bromide and iodide of other metals except beryllium, their solubility decreases with increased size of metal ion। तो चलिए लिखिए, देन आगे बताते हैं। तो चलिए इसको मिटाइए और नेक्स्ट आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक्सेप्ट फ्लोराइड को छोड़ करके जितना भी ये हाइलाइट्स भाई लोग हैं, ये आसानी से पानी को देखते मात्र उससे दोस्ती बना लेते हैं, ठीक है, क्या बढ़ते हैं, दोस्ती बना लेते हैं, मतलब ईजिली फॉर्म देयर हाइड्रेट्स। मतलब आपको ध्यान में रखना है एक्सेप्ट फ्लोराइड को छोड़ करके, हाँ फ्लोराइड्स को छोड़ करके all halides form their hydrates, और ये टेंडेंसी टू फॉर्म their hydrates gradually decreases with increase atomic number किसका, मेटल का। कहने का मतलब यही है सर कि ये देखिए MgCl2 है, ये देखिए 8H2O, देखिए CaCl2 है, ये 6H2O, देखिए SrCl2 है, ये भी 6H2O, और BaCl2 ये 2H2O, ठीक है। मतलब जो जो आप इधर से इधर बढ़ते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स, हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी इसका घट रहा है, ठीक है। हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी घट रहा है, क्यों घट रहा है, निश्चित रूप से यहाँ क्या होगा, साइज बढ़ने से, मेटल का साइज बढ़ने से वाटर के साथ अट्रैक्ट करने के टेंडेंसी इसका घट रहा है, जिसके कारण से ये ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा आपको ध्यान में ये रखना है, क्या रखना है, सो ज़रा देखिए कि हाइड्रेट्स ऑफ क्लोराइड, देख लीजिए क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड iodide of calcium, strontium and barium get
डिहाइड्रेटेड, याद रखिए डिहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग, गर्म कीजिएगा तो पानी आसानी से क्या होगा, निकल के भाग जाएगा। गर्म कीजिएगा तो पानी निकल जाएगा। बट BE and MG सफर हाइड्रोलाइसिस, देख लीजिए यहाँ ध्यान में रखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑन हीटिंग, याद रखिए हीटिंग मतलब एग्जाम्पल देखिए CaCl2.6H2O, इसको आप गर्म कर रहे हैं तो देखिए CaCl2 + 6H2O क्या हो गया, ये डिहाइड्रेशन हो गया, देख रहे हैं पानी निकल के बग गया। लेकिन यदि MgCl2 8H2O इसको आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये क्या बना रहा है, MgO प्लस ये 2HCl प्लस 7H2O। क्या देख रहे हैं भैया क्या देख रहे हैं, यही देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। देख रहे हैं ये क्लोराइड किस में बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया। तो आपको ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखना है क्या, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को जो हाइलाइट्स होगा उसको यदि आप गर्म करेंगे तो वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, वाइल अदर गेट डिहाइड्रेटेड। अदर में सिंपली वाटर रिमूव हो जाएगा, जबकि इस दोनों में आपका हाइड्रोलाइसिस कर जाएगा। हाइड्रोलाइसिस कर जाएगा मतलब क्या, क्लोराइड गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ आप और ध्यान में रख सकते हैं कि जो क्लोराइड्स है बेरिलियम BeCl2 एंड MgCl2, ये कोई कलर, नो कलर ऑन फ्लेम टेस्ट, नो कलर, कोई कलर नहीं देता है ऑन फ्लेम पर गर्म करेंगे तो कोई कलर नहीं देता है। जबकि आपका Cl2 आपका ब्रिक रेड कलर देगा, ब्रिक रेड कलर का देता है। SrCl2 ये क्रिम्सन कलर देता है, जबकि BaCl2 ये ग्रीन कलर का आपका फ्लेम देता है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखते हैं। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। इसके बाद हम लोग जरा देखें बेरिलियम क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर्स, जो आपको पढ़ना है और एनसीईआरटी बुक में आप देखते होंगे, ठीक है। तो BeCl2 का स्ट्रक्चर आप देखिए। BeCl2 जो है ये देखिए सॉलिड स्टेट में, ये ऐसे लिखे यहाँ से, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फेज में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। जबकि वेपर फॉर्म में, वेपर फेज में ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और मोनोमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। ये बिलो 1200 केल्विन, ये एबव 1200 केल्विन पर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, यहाँ जो एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं, यहाँ बनता है। ज़रा देखिए कैसे बनता है। पहले ही इन सॉलिड स्टेट में देख लेते हैं हम लोग, इन सॉलिड फेज में देख लेते हैं। सॉलिड फॉर्म में देखिए ये BeCl है, देखिए ऐसे, फिर ऐसे हम BeCl भैया Cl और भी बना दे। चलिए बना दिए। जब तक बना रहे हैं तब तक आप गाना गुनगुना सकते हैं, ठीक है, अलाउड है। ज़रा देखिए ये ऐसे हम बना दिए मोनोमर, यहाँ आप देख लेते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं, देखिए ऐसे 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 ऐसे
सो मैनी बनाना पड़ेगा, सो मैनी ऐसे थोड़ी अपना मन से बनाना पड़ेगा। कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर यहाँ रहेगा, 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते हैं। चलिए ठीक है ऐसे। अब क्या करता है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 एम्प्टी रहता है, जस्ट आप BeH2 में देखे थे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में देखे थे। यहाँ Be में 2 हाइब्रिड एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो देखिए ये इसके साथ, ये देखिए एक एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और ये देखिए इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ देखिए ये जो है ये हाइड्रोजन, देख रहे हैं क्लोरीन ब्रिज है, ये क्लोरीन ब्रिज, देख रहे हैं क्लोरीन का ये ब्रिज, वाह। क्लोरीन ब्रिज है जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कितना में काउंट हो रहा है, 3 में, BeCl Be में, यानी 3 में काउंट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितना काउंट हो रहा है, देख रहे हैं 1 2 3 4। तो इसको आप 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कहीं NCERT में नहीं दिया हुआ था, आप नहीं कहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। आप पॉलीमेरिक फॉर्म ही बोलिए तो पॉलीफॉर्म में ये किसके कारण है, हाइड्रो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये अटैच है। तो चलिए इसको इससे बना दीजिए, इससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, इससे इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, इससे इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। अब आपका इधर जो बना, ये जो बना ऐसे बना, चलो ऐसे बना, ऐसे 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 ऐसे, चलिए 4 हम बनाए इसलिए 4 बना रहे हैं, आप n करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ये n हो जाएगा, ठीक है। आप भी ऐसे ही क्या कर दीजिएगा, ऐसे n हो जाएगा, हाँ जी। चलिए तो देखिए ये जो मेरा ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, हम बनाने के लिए तो कुछ भी बना दिए सर, लेकिन यहाँ एंगल देखिए 98 डिग्री का होता है। ये जो ब्रिज है ये मेरा 82 डिग्री का होता है। ये जो मेरा लेंथ है 202 पिकोमीटर का होता है, ठीक है ये। और ये जो डिस्टेंस होता है तो बेरिलियम के बीच में 236 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। तो ये है मेरा क्या चीज़, सॉलिड फेज में बेरिलियम का स्ट्रक्चर। तो ये है मेरा क्या चीज़, बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर, समझ गए। तो ये इधर कर दीजिए 263 पिको में, ऐसे ये याद आप नहीं रखिएगा, ठीक है। ये एंगल फैंगल याद करने के चक्कर में मत रहिए। तो समझ गए सर, तो ये किस ढंग से बना समझ गए। इसको मिटाएंगे 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 मिटाएंगे, मिटा दिए। चलिए अब जरा देखिए इन किसमें, वेपर फेज में। इन वेपर फॉर्म में क्या है, कुछ नहीं है, बस उसमें से 2 को पकड़ के लाना है, यहाँ लटका देना है। देखिए सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये क्या बना, ये डाइमर बना। नहीं, ये इसको आप गर्म कर देंगे, क्या गर्म कर देंगे, एबव 200, तो ये टूट करके क्या बना जाएगा, जी हाँ ये टूट जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ टूट जाएगा, ये सब टूट जाएगा, मोनोमर बन जाएगा। एंड बिलो 1200, हाँ क्या बनेगा, ये डाइमर रहेगा, ठीक है। और ये मतलब टूट गया, मतलब ये 2 ऐसे अलग अलग हो गया, समझ गए हुजूर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या चीज़, हाइलाइट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो चलिए आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।